सो माई सेल्फ JB फ्रॉम स्टडी IQ। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू देने जाने वाले बच्चों के लिए, वो ये है भाई आप अपने जो पर्सनल डिटेल्स है आपकी, उसके बारे में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। आप कहेंगे पर्सनल डिटेल तो बहुत इजी है, वो तो हमारी अपनी डिटेल है, तो उसमें क्या दिक्कत आने वाली है हमें। नहीं, इसी में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। सबसे पहले आप अपने बारे में बताते हुए जब वो कहते हैं भाई आप अपनी इंट्रोडक्शन दें, तो आप सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होंगे, क्योंकि जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन है इट इज़ द लोएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे। कई बच्चे जो हैं इंटरव्यू देने जाते हैं, वो पूछते हैं पापा क्या काम करते हैं, पहले एक काम बता देंगे, फिर कहेंगे नहीं जी ये भी करते हैं। तो आप एक ही बात बताएं। तो जो भी आपका बायोडाटा है उसे अच्छे से दोबारा देखें, उस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप देखें कोई बच्चा इंटरव्यू देने जाता है तो उसका क्या नाम है, तो नाम का क्या मतलब है। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप अपने नाम का मीनिंग नहीं बताएंगे या मीनिंग नहीं बता सकेंगे, ये एक बहुत बैड इम्प्रेशन होगा आपका, जो कि होना नहीं चाहिए। इंटरव्यू लेने वाले इसे अच्छा नहीं समझेंगे। तो सबसे पहले तो आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप अपना नाम का मीनिंग और क्या आप अपने नाम को जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफाई करने का यहाँ जब वो इंटरव्यू लेने वाले पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये है भी जो ये नाम है आपकी पर्सनैलिटी से कितना जुड़ा हुआ है, क्या ये आपके कामकाज को या आपकी सोच को प्रभावित करता है। तो आप वहाँ कहेंगे भी यस, ये मेरा नाम है, मैं कोशिश करता हूँ इस नाम को सार्थक कर सकूँ, इसे निभा सकूँ, और मीनिंग ज़रूर बताना है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इंटरव्यू से, वो अक्सर ये पूछते हैं फ्रेंड्स, भाई क्या आपका कोई नेम सेक है, कोई सेलिब्रिटी, कोई फिल्म इंडस्ट्री में, ये आप ज़रूर देख के जाना। ये देखने में बहुत छोटी सी बातें लगती हैं, लेकिन इंटरव्यू में ये बहुत मैटर करती हैं। तो तीसरी चीज़ जो वो देखते हैं आपके जो पेरेंट्स, सिबलिंग, उनके बारे में, वो क्या काम करते हैं, सिबलिंग क्या काम करते हैं, ठीक है, उनका क्या प्रोफेशन है। कई दफ़ा होता है आपके पेरेंट्स के प्रोफेशन के बारे में भी वो पूछने लग जाते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा अपने पेरेंट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो बच्चों से पूछा जाता है फ्रेंड्स, वो ये है भाई आप पेरेंट्स और मदर में whom you idolize most, किसे आइडोलाइज करते हैं। तो बच्चे कह देते हैं दोनों को। वो कई दफ़ा इंटरव्यू लेने वाले इंसिस्ट करते हैं आपसे भी हमें एक बताओ, मदर और फादर। तो अगर आप फादर बता रहे हैं या मदर बता रहे हैं तो उनके की जो क्वालिटीज़ हैं या उनके गुण हैं जिन्होंने आपको हमेशा प्रभावित किया, जैसे वो फैमिली के मेन स्टे हैं, कोई भी दिक्कत आ जाए, तकलीफ़ आ जाए, वो घबराते नहीं, सारी फैमिली को संभालते हैं, चाहे वो मदर हैं या फादर हैं, तो हमेशा ही उन्होंने इनकरेज किया है। तो इन चीज़ों का आपको वहाँ अच्छे से बताना है। फिर एक क्वेश्चन वो पूछते हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में। क्वालिफ़िकेशन, कहाँ आपने पढ़ाई आपने की और उस कॉलेज का क्या मोटो था। कई दफ़ा वो पूछते हैं आपने ग्रेजुएशन के दौरान, पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान क्या आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, या कोई प्रोजेक्ट जो आपने किया उसको अकेले किया या किसी की असिस्टेंस से किया। तो आप ऑनेस्टली उसका आंसर दे सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ आप हमेशा हर हालत में सिलेक्ट हों, उसके लिए ये मैं चाहता हूँ भी आप अच्छे से तैयार होके जाएं। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट वहाँ बताया तो आगे बात चलेगी, यहाँ रुकेगी नहीं। उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छे से आप गैदर कर लें, उसे अच्छे से स्टडी कर लें। उस प्रोजेक्ट का जो भी क्वेश्चन बनते होंगे आगे से आगे, वो इंटरव्यू लेने वाले ज़रूर आपसे पूछेंगे। इसका
खास ध्यान रखना है। इसके आगे आप नेटिव प्लेस, विच प्लेस यू हेल फ्रॉम, आप किस एरिया से आते हैं, इसके बारे में आपको ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। जो भी आपका प्लेस है, सपोज़ आप चंडीगढ़ से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, तो उसके बारे में आपको डिटेल्स मालूम होनी चाहिए। कई दफ़ा सारी इंटरव्यू या मेजर पोर्शन ऑफ इंटरव्यू इसी पे फोकस हो जाता है। ये हमें बहुत ध्यान रखने वाली बात है। बच्चे अक्सर ये सोच लेते हैं भाई नेटिव प्लेस मेरे को मालूम है, लेकिन वो बीच में से क्वेश्चन निकाल के डालते हैं, तो वो फिर दिक्कत आपको हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना है भाई आपका नेटिव प्लेस के बारे में, उसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल प्लेस, कोई साइट सीइंग, कोई टूरिस्ट इम्पोर्टेंस, कोई रिलीजियस इम्पोर्टेंस का कोई जगह, या कोई ऐसी इंडस्ट्री जो देश में बहुत मशहूर है उस एरिया की, तो वो भी आप जो है उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करके जाएंगे। फिर इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है आपकी, उसके बारे में भी वो क्वेश्चन पूछेंगे। कई बच्चे इंटरव्यू के दौरान कह देते हैं जी मेरे को तो बहुत बड़ी देर हो गई है, मैंने तो अभी ये पढ़ा नहीं। ये कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं है आपका। इस तरह के हमने आंसर नहीं देने, रादर अभी से हमने अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है, बायोडाटा, पेरेंट्स क्या काम करते हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, यहाँ तक कई इंटरव्यू में ये भी पूछा गया भी किस कॉलेज में आप पढ़ते थे, उसका मोटो क्या था। अब अक्सर बच्चों को नहीं मालूम होता, लेकिन अब हम पॉइंट नोट कर लें फ्रेंड्स, इस पे हमने काम करना है। इंटरव्यू से पहले इस पे हमने इसे पूरी तरह अच्छी तरह देख के जाना है। और एक चीज़ और, आप अपनी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, इसके बारे में भी आप देख के जाएंगे। जो भी आप स्ट्रेंथ बताएंगे उसे आपको सब्सटेंशिएट करना होगा। वो आप कहेंगे साइट एंड, कोई आप इसे हाउ विल यू सब्सटेंशिएट, कोई एग्जांपल दें इसे, साइट एंड एग्जांपल, तो वो आपको फिर देनी पड़ेगी। वीकनेसेस भी कोई ऐसी नहीं बतानी है जिसके बाद भी वो डिस्करेज हो जाएं इंटरव्यू लेने वाले, भाई वो आपको रखने की सोचें भी ना। इस तरह की कोई वीकनेस नहीं बतानी है। तो इस तरह की हो जो आप बताएं तो उन्हें आपकी सिलेक्शन में कोई दिक्कत ना आए उससे, और उन्हें ये भी कहें भी मैं इस वीकनेस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक मैं इसमें सक्सेसफुल हूँ। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जब आपकी इंटरव्यू से पहले ही हमें ये तैयारी करनी है भाई इन सारी पर्सनल डिटेल्स है उस पर दोबारा काम करेंगे, अच्छे से करेंगे और पूरी तरह वेल प्रिपेयर्ड होके अपनी इंटरव्यू जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।